मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 21वां दिन और अब वक्त आ गया है कि आज मैं आपको हैज और हैव का पूरा इस्तेमाल सिखा दूं, क्योंकि उससे पहले थोड़ी बेसिक सीखनी पड़ती है जो कि कंप्लीट हो गई है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको हैज और हैव का सब बेहतरीन इस्तेमाल सिखाऊंगा ना कि जिंदगी में हैज और हैव को लेकर कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी और बहुत सारे तरीके के सेंटेंसेस भी बनाने आपको आ जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं। अब हैज हैव के पूरे परिवार से मिलने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 21वें दिन सीखते हैं हैज हैव का पूरा इस्तेमाल। अब भैया एक हैज हैव तो मैंने तुम्हें शुरू के दिनों में जब मैं तुम्हें टेंस सिखा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दौरान सिखाया था, जिसकी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो वो तो वही वाला है, उसकी पहचान यही है कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो हैज हैव का मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन अब हैज हैव के कुछ नए नए इस्तेमाल देखो। अब भैया हैज हैव की हिंदी होती है पास है। ऐसे नहीं कहते घर पे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, बॉय, मेरे पास बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। अब सिंगुलर के साथ जैसे ही शी नेम इट के साथ हैज है, आई यू विदे के साथ हैव है। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अब इतने दिन में, किस दिनों में इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो गए, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। अब इसके परिवार से मिलो, हैज हैव यानी पास है, हैड ये इनके परिवार का दूसरा भैया है यानी पास था, विल हैव यानी पास होगा, कैन हैव यानी पास हो सकता है, शुड हैव यानी पास होना चाहिए, कुड हैव यानी पास हो सकता था, माइट हैव यानी कि पास हो सकेगा, वुड हैव यानी कि पास होता। लेकिन वुड हैव के साथ इफ जरूर आएगा। जैसे मुझे कहना ना मेरे पास कार होती, अच्छा नहीं लग रहा, अगर मेरे पास कार होती अब अच्छा लग रहा, तो ये अगर जरा लगाना पड़ता है, इसलिए वुड हैव के साथ इफ है। और इनके परिवार का आखिरी भैया है यूज्ड टू हैव, और यूज्ड टू हैव की हिंदी है पास हुआ करता था। तो भैया ये पूरा खानदान हमारे सामने उठ के अब आ गया है, पास है, पास था, पास होगा, मतलब पास वाले कैसे भी सेंटेंस आ जाए वो आप इन्हें देख के बना सकते हैं। अब हैज हैव ये तो बेचारे दो हैं, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, बाकी सब सिंगल सिंगल है, किसी की शादी ना हुई, सारे ऐसी चोट खाए हुए हैं। आप सबके सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लगा सकते हैं इन्हें, इसलिए आसानी है। तो चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मेरे पास कार है, अब देखो इसमें पास और लास्ट में लिखा है पास है। अब इस पास है साहब इस चार्ट में ढूंढ लेना कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा। पास है तो सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, हैज हैव यही लगेगा। तो मेरे आई के साथ लगता है हैव, आई हैव अ कार। अगर मैं कहता मेरे पास कार थी तो हेड वाला आई हैड अ कार, मेरे पास कार होगी आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती है आई कैन हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकेगी आई माइट हैव अ कार। अगर मेरे पास कार होती, इफ जरूर आता है वुड हैव के साथ होती, इफ आई वुड हैव अ कार, और मेरे पास कार हुआ करती थी, बड़ा अमीर था मैं, अब फटीचर हो गया, कच्चा तक बेच दिया मैंने, तो आई यूज्ड टू हैव अ कार। ये चार्ट का देख लिया तरीका। नोट वाले में इन सभी में तीसरे नंबर पे नोट लगेगा। जैसे मेरे पास कार नहीं है आई हैव नॉट अ कार, हैड वाला होता तो हैड नॉट अ कार, विल हैव वाला होता विल नॉट हैव अ कार। तो जहां पर भी आपको पास वाला कोई वर्ड बनाना है, मेरे पास कार थी, अरे भैया उनके पास पैसे थे, अरे उनके 3 फ्लैट थे, तेरे पास नौकरी होगी, दादाजी के पास छड़ी हुआ करती थी। तो इस चार्ट में देख के आप पास वाले हर तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ भैया मेन मुद्दे की बात करते हैं। आज 21वां दिन है, थोड़ा सा कुछ चटपटी चीजें बताता हूं। अब मैंने आपको बताया हैज हैव का मतलब होता है पास है, ये ठीक है, लेकिन हैज हैव के टोटल 5 मतलब होते हैं, जिसमें पहला है पास है। अब दूसरा वाला सुनो। आजकल जरा खांसी उठती है, सर्दी का मौसम चल रहा है, मैं अपने घर के झगड़े क्यों बता रहा हूं, ठंडे पानी से नहाने लगा हूं मैं। मेरी सिस्टर भी मना करती है कि भाई तुम गर्म पानी कर लिया करो। खैर, तो इसके 5 मतलब होते हैं हैज हैव के। पहला वाला है पास है। अब दूसरा वाला है बीमारी, यानी हैज हैव का मतलब बीमारी, मुझे हैजेव हो गया, मतलब ये बीमारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे बुखार है, अब कोई भी बीमारी बतानी है, मुझे बुखार है, उसे दस्त लग रहा है, उसे जुकाम हो रहा है, उसे उल्टी हो रही है, उसे ये हो रहा है, उसे वो हो रहा है, तो वहां पर इसी चार्ट का प्रयोग करेंगे। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, था, आई हैड फीवर,
होगा आई विल हैव फीवर, मुझे बुखार हो सकता है आई कैन हैव फीवर, मुझे बुखार होना चाहिए आई शुड हैव फीवर। पूरी चार्ट का प्रयोग बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। मुझे बुखार हुआ करता था, वो सबसे नीचे वाला आई यूज्ड टू हैव फीवर। अब तीसरा यूज है रिश्ता। हैज हैव का मतलब ये नहीं रिश्ता है कि मेरा हैज हैव हो गया, वही अभी जो मैं कह रहा था, रिश्ता बताने के लिए भी इस चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे दो भाई हैं, उनके 3 चाचा, 16 चाचे आए, कितने लक्की चाचा हुए। अब जैसे उसके 3 दोस्त हैं, उसके 2 पापा, उसके 2 पापा के 2 दोस्त हैं, ऐसे आप कोई भी रिश्ता बता सकते हैं। सो मेरे 2 भाई हैं, I have 2 brothers, और इस पूरी चार्ट का प्रयोग करके आप रिश्ता बता सकते हो। मेरे 2 भाई थे, I had 2 brothers, मेरे 2 भाई होंगे, पहले से आइडिया लगा रहे पापा पे शक, या मेरे 2 भाई हो सकते हैं, मेरे 2 भाई होने चाहिए, मेरे 2 भाई हुआ करते थे। चलो भाई तीसरा। अब चौथा वाला क्या है, वो है शरीर के अंग बताना, बॉडी पार्ट्स बताना। आप अपनी नहीं किसी के भी बता रहे हो, वो भी इस चार्ट के थ्रू बताए जा सकते हैं। ये इसका चौथा इस्तेमाल है। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, उसके 3 कान है, उसकी 6 किडनियां, उसके 3 आंखें, बिल्ली की 1 पूंछ है, शेर के 2 पंजे, 4 पंजे, मतलब शरीर के अंग किसी भी चीज के बताए, इसी चार्ट का प्रयोग होगा। सो मेरे 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड्स। अब चार्ट में से आप बदल सकते हो, मेरे 2 हाथ थे, आई हैड 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ होंगे, आई विल हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हो सकते हैं, आई कैन हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हुआ करते थे, आई यूज्ड टू। अगर मेरे 2 हाथ होते तो रहपट ही रहपट बजा देता, इफ आई वुड हैव 2 हैंड्स। और भैया पांचवा इसका आखिरी यूज होता है मालिकाना हक, यानी मालिक बताने के लिए। मतलब जिसमें पास है वहां से ना आए, अपने आप को मालिक बताए। जैसे अरे हमारी 4 भैंसे हैं, अब इसमें ये थोड़ी कह रहे हैं हमारे पास 4 भैंसे, यानी अपने आप को मालिक बता रहा है। अरे हमारे 3 फ्लैट है, अरे अब किराए पे मकान उठे हुए हैं, किराया आ रहा है, ऐसे खा रहे हैं हम तो, ऑडियो में घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे मुझे कहना है मेरे 2 प्लॉट हैं, या फिर कोई दूसरा कहे मेरे 3 भैंसे हैं, मेरे 3 दुकानें हैं, उनके कई मकान हैं, तो मेरे 2 प्लॉट हैं, I have 2 plots। और इस पूरी चार्ट का प्रयोग मालिक बताने के लिए बदल बदल के कर सकते हैं। मेरे 2 प्लॉट थे, I had 2 plots, मेरे 2 प्लॉट होंगे, I will have 2 प्लॉट, मेरे 2 प्लॉट हो सकते हैं, I can have 2 प्लॉट। भैया आप तो समझ ही गए होंगे, इस चार्ट का इस्तेमाल करके आप 5 चीजें बना सकते हो। पास है, और बीमारी, और रिश्ता, और अपना मालिक वालिक भी बता सकते हैं, और शरीर के अंग वंग भी भैया इसी के थ्रू बता सकते हैं। तो देखा एक चार्ट कितने काम की है। हैज का पूरा इस्तेमाल आप सीख गए होंगे, और इसमें वर्ब फर्ब का लफड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब फर्ब नहीं आएगी। रिश्ता आएगा तो रिश्ते का नाम लिखना है, मालिक बताना तो जिस चीज का तुम मालिक हो वो लिखना है, बीमारी बतानी है तो बीमारी का नाम लिखना है। अब बीमारी की कोई 3 फॉर्म थोड़ी होती है कि बुखार की पहली बुखार, दूसरी बुखार, तीसरी बुखार और चौथी बुखारिंग, ऐसे नहीं होता है। मतलब तो अब थर्ड फॉर्म आएगी तो फिर वो कह चुके हैं, वो कह सकते हैं कि वो इसका छठा यूज है। तो क्लियर हो गई बात। चलो अब होमवर्क करके दिखाओ, मैं तुम्हें जब मानूंगा लगेगा कि तुम मेरी क्लास में कुछ कर रहे हो। मैडम फूकी हुई बैठी आज तो खींच के नहीं सकते, मैं खुद ही लगा लेता हूँ, रिमोट है, मैं लगा दो मैडम प्लीज। लगा दिया। चलो तो ये रहा आपका होमवर्क। इसमें सेंटेंसेस है, बीमारी वाले भी है, रिश्ते वाले भी हैं, और पास हुआ करता था कि भी है, पास से वाले भी है, हर तरीके के मिक्सअप दे रखे। इनका स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को रोक के सारे नोटबुक में कॉपी करना, वहां बनाना, फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा।